ये सरकार आंदोलन की भाषा समझती है। अगर हम उस दफ्तर के ताला लगा देंगे, पैसा 10 दिन में मिल जाएगा। अफसर को बंद कर देंगे, पैसा 5 दिन में मिल जाएंगे। मांग ये रखेंगे अगर 10-15 दिन के अंदर HIDC ने पैसा नहीं डाला तो बावल उसके दफ्तर के परमानेंट ताला लगा देंगे। ड्रेस बदलते हैं, इतनी तो जनानी भी ना बदलें जितनी सरकार में ड्रेस बदली जा रही है, और कुछ नहीं है। किसान अपने बंदे चुनेंगे, अपने आसपास से सोच समझकर बैठकर फैसला लेंगे कि भाई किसानों को खड़ा करेंगे ताकि हमारी आवाज़ कम से कम विधानसभा तक तो पहुँचे, कि बात आगे भी पहुँचे। अब बात हमारी आगे पहुँच ही नहीं पाती, हम यहाँ पे दफ्तरों के चक्कर काट DC को ज्ञापन दे के थक जाते हैं। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान, मेरे साथ आज किसान हैं, जो कि किसानों का आज फिर एक बार मुद्दा कहीं ना कहीं गर्म होता आ रहा है। क्योंकि मुद्दा इसलिए कि क्योंकि उनका जो मुआवजा था या फिर कोई और समस्या थी, फिर किसान इकट्ठे हुए और उन्हें आपने मुद्दा रखा सामने। आखिर क्या कहना चाहेंगे सर, क्या मुद्दे हैं आज आप पर? हमारे जनाब मुद्दे ये हैं कि जो डूंगरवार साइड 20 गाँव की HIDC ने 2 साल पहले ज़मीन का अवार्ड कर लिया था, जिसका ज़मीन का पैसा दे दिया, स्ट्रक्चर का पैसा नहीं दिया। उससे लगातार भारतीय किसान यूनियन चरूणी में किसान 2 साल से प्रयास कर रहे हैं। हमने मंत्रियों से लेकर DC तक और DRO से लेकर HIDC दफ्तर तक खूब ज्ञापन दे दिए। ये सरकार आंदोलन की भाषा समझती है। अगर हम उस दफ्तर के ताला लगा देंगे, पैसा 10 दिन में मिल जाएगा। अफसर को बंद कर देंगे, पैसा 5 दिन में मिल जाएंगे। और ज्ञापन से, रिक्वेस्ट से ये सरकार पैसा नहीं देती। क्या लग रहा है आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई सरकार जब ताला लगता है या फिर प्रदर्शन करना पड़ता है तभी पैसा देती है? ऐसा क्यों लगता है आपको? पिछले दिनों बनवारीलाल मंत्री ने एक बयान दिया कि हम बावल तक मेट्रो रेल ले आ रहे हैं, और जब जाके हमें चंडीगढ़ का में पता लगा तो कोई ये प्रोजेक्ट ही नहीं है। ये किसानों के साथ एक मखौल कर रही है बीजेपी सरकार, और बार बार किसानों को गर्दन भटकने पे मजबूर कर रखी है। हम पिछली बार माने सर, किसान आंदोलन के ऊपर एक बहुत बड़ा भूमि अधिग्रहण के ऊपर आंदोलन हुआ, वो लोग अपने पैसे बढ़ाकर मांग रहे थे। अरे हम तो दक्षिण हरियाणा के किसान, 20 गाँव के किसान तो अपनी जो ज़मीन तुमने अवार्ड किया है उसके रेट के ही पैसे दे दो। ये जो HIDC है, ये भूमि माफिया से भी बड़ी समग्र है। वहाँ 2 करोड़ 200 करोड़ का खेल चल रहा है। HIDC भूमि माफिया है, ये बगैर पैसा एक भी काम नहीं करती। मसला इसमें यह है कि एक BPL कार्ड को कुछ ज़मीन है, कुछ किसानों के पैसे हैं, और वो लोग इकट्ठे हो नहीं सकते, इसलिए वो बेचारे पैसे नहीं मिलने मजबूर है। तो अभी आज आपने जो मीटिंग की है, तो अभी आखिर आप क्या मुद्दा रहेंगे? आखिर मतलब आगे मांग किस तरह के रखेंगे? क्योंकि समस्या तो गहरी आपकी है। मांग ये रखेंगे अगर 10-15 दिन के अंदर HIDC ने पैसा नहीं डाला तो बावल उसके दफ्तर के परमानेंट ताला लगा देंगे। आप कभी किसी बड़े नेता से या कभी मंत्री हो किसी मिले अभी? मैं सुधा यादव जो संसद से, उससे मिल चुका। जो भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री है, पिछले राज्यसभा सांसद है कैबिनेट में, उससे हम ज्ञापन दे दिए। राव इंद्रजीत सिंह की कोठी पे भारतीय किसान यूनियन चरूणी जाए के ज्ञापन दिया आई, और राव इंद्रजीत सिंह ने आश्वासन दिया था। लेकिन ये सरकार आश्वासन देती है, इनके नेताओं पर भरोसा कैसे करें जब एक साइड ने तो ये कहते हैं 15 दिन में पैसा मिल जाएंगे, एक साइड ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं कि हम ये कोई प्रोजेक्ट ही फैल कर दिया। हमारी समझ से सौदा बाहर है। जब लग इनको आंदोलन की भाषा नहीं समझाएंगे, ताला नहीं लगाएंगे, ये समझने वाली सरकार नहीं है। क्या लग रहा है 2024 नज़दीक है, किस तरीके देखते हैं? क्योंकि फिर तो आप कहीं ना कहीं बीजेपी को किस तरीके देखते हैं आप? 2024 में तो बीजेपी का खाता खुलना ही मुश्किल है। क्यों? हालात ये है कि हम तो घूमते रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन चरूणी जो पूरे हरियाणा में सक्रिय है, हिंदुस्तान में हम जगह कुरुक्षेत्र में, करनाल में, वहाँ बुरा हाल है। यहाँ इस साइड ने भी बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी से हर वर्ग तंग है। एक भी कर्मचारी अगर बीजेपी की वोट दे तो हम गारंटी लेते हैं, हम कर्मचारियों से पता करते रहते हैं। पिछले दिन पटवारी बैठे थे, आंगनबाड़ी बैठी है, कोई सफाई कर्मचारी बैठे हैं। इस सरकार में हड़ताल सिवा कोई काम ही, क्योंकि अनुभवहीन सरकार है। इस आपने कहा कि राव इंद्रजीत से मिले, इस क्षेत्र के तो दिग्गज नेता कहवाते हैं अपने आप को। हाँ। लेकिन जब भी आपकी बात नहीं आगे पहुंचा पाए, ना आपको दिलवा पाए, तो क्या कहेंगे? राव इंद्रजीत सिंह के पास हमें मिले, उन्होंने 15 दिन पीछे हमारी यूनियन के नाम एक लेटर भेजा कि मैं मुख्यमंत्री को लिख चुका, और मुख्यमंत्री को लिखा है या ना लिखा हमें तो पता नहीं, लेकिन उन बातों को भी 3 महीना होगा, कोई अमल नहीं हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे? आप भी क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो जमींदारों की मांगे हैं वो जमींदारों को दी जाएं। एम्प्लॉइज की जो परेशानी है वो उनकी सोल्व की जाए, और हर आदमी सुख शांति चाहे से। लेकिन ये सरकार सुख से भी नहीं बैठने दे रही, कि दे नहीं कि कुछ जमींदारों के तो पैसे मिल लिए और बहुत सौ के बाकी बच रहे हैं। अब जिनके बच रहे हैं वो रोज़ एग्रीकल्चर महकमे में और इस कंपनी वाले में
हम डीसी साहब से भी कहा है ऐसा 5 तारीख तक या तो ये सरकार है पैसे भेज देगी, नहीं तो और एग्रीकल्चर महकमे वाले अफसरों को भी कह दिया है और कंपनी वालों को भी कह दिया है, नहीं तो ताड़ों लगा के हम यहाँ बाहर बैठ जाएंगे जब तक ये पैसे नहीं मिलेंगे हमें। यही मांगे सरकार की मंशा कैसी लगती है आपको? इस सरकार की जितनी गंदी मंशा है न, इतनी ना तो हमने कभी देखी और ना ही हमें कभी सुनी। सिर्फ झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं है। ड्रेस बदलते हैं, इतनी तो जनानी भी ना बदली जितनी इस सरकार में ड्रेस बदली जा रही है, और कुछ नहीं है। कहीं विकास नाम की कोई एक कहीं ईंट नहीं लग रही, किसी गांव में कोई पैसा नहीं मिल रहा। इलेक्शन थे सरपंचों की कि आप देख रहे हो कितने दिन में, अब कौन सी ग्रांट मिल गई सरपंचों को? सब कुछ यूं का यूं पड़ा है। अब सरपंचों की एक नई स्कीम आई है कि 2 लाख रुपए की बेबी आई है अभी स्कीम, उससे कितने खुश हो आप? उससे जी ना खुश नहीं है कतई भी, क्योंकि सरपंचों पर विश्वास करना चाहिए। वो छोटी पंचायत है, सरकार है, तो उस पर विश्वास जताना चाहिए। सरपंचा ने बेईमान ना समझना चाहिए, तो सरपंचा से ही काम करवाना चाहिए, न कि अफसरा से। सरपंचा का हाथ में ग्रांट आनी चाहिए। और भी हमें साथ उनसे हम बात कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, जी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक तो सबसे बड़ी कमी तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है ना, जो एमएलए हैं, लोकल एमएलए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या बीजेपी से हो, मैंने कभी विधानसभा में उनको देखा नहीं उनको आवाज़ उठाते हुए कि भाई दक्षिण हरियाणा से हम आते हैं, हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है या ये समस्या है। पिछले साल 2021 में करीबन 10,000 रुपये मुआवजा आया था, सिर्फ 10,000 रुपये पूरे दक्षिण हरियाणा में। गुड़गांव के किसान के खाते में सिर्फ 10,000 रुपये डाले थे, बाकी पूरे हरियाणा को मुआवजा मिला था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये मिले किसानों को। तो यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि ने ये आवाज़ नहीं उठाई विधानसभा में जाके कि भाई हमारे इलाके में इतना कम पैसा क्यों दिया गया है। दूसरा, भावांतर योजना, हम तो पिछले साल ही बोल रहे थे। पिछले साल जब हम एमएलए के घर पे गए, लक्ष्मण यादव के घर पे गए, तो उन्होंने कहा था कि भावांतर योजना से एमएसपी की जो बराबरी कर देंगे हम बाजरे में। तो हमने पिछले साल ही उनको बोल दिया था कि ये तो धोखा है, भावांतर का तो खिलौना है, कभी भी आप चाहोगे तो बंद कर दोगे, और अब की साल वो हो गया। अब की बार बाजरा 1600 या 1700 रुपये बिका है क्विंटल, तो हर एक क्विंटल के ऊपर 500-400 रुपये अब की बार भी नुकसान उठाना पड़ा है। और जिनका खराब हो गया, वो खराब होने वाले को मुआवजा नहीं मिला, प्रीमियम कट गया, मुआवजा अब तक नहीं मिला। ये जो सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि सरकार की जो पॉलिसीज है ना, आप एक बात देखो कि पैसा किसान दे रहा है, कुछ पैसा उसमें प्रीमियम का सरकार देती है। तो सरकार के पास अब पूरा स्ट्रक्चर है, पटवारी है, गिरदावर है, ऑफिस है, सारी चीज़ है, तो कोई इसी प्राइवेट कंपनी को वो फ़ायदा क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? जो भी कंपनी है, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो फसल का बीमा कर रही है, वो उनको फ़ायदा पहुंचाना चाह रही है। जब सरकार के पास पूरा तंत्र है तो सरकार खुद ही बीमा करे, पैसा भी सरकार दे रही है जब कुछ हिस्सा प्रीमियम का, तो सरकार खुद से क्यों नहीं करती? वो सिर्फ सीधा सा ये कि प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाना है। अब कंपनियाँ पैसे देती नहीं। कृषि कानूनों में कहते हैं कि एसडीएम के पास पावर होगी उनको मामलों को सुलझाने के लिए। देख लो अब वो एसडीएम या जो भी प्रशासन है। और सबसे बड़ी बात तो मैं जनप्रतिनिधियों की बताऊँगा, क्योंकि जहाँ के जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी मजबूत है ना, वहाँ पे मुआवजा भी वो ले आते हैं, कहने से लोगों के प्रेशर से वहाँ पे आवाज़ उठाते और पैसा ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और दक्षिण हरियाणा के साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। देखो, नौकरियाँ, बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1, और नौकरियाँ सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी नौकरियों पे ही है, क्योंकि ज़मीनें तो जा चुकी डेवलपमेंट के नाम के ऊपर। और जो थोड़ी बहुत किसानी बची है उसमें ये भावांतर योजना और पैसा प्रीमियम का ना दे के, ये बीमा का पैसा ना दे के उसको वैसे ख़त्म कर देंगे। तो बस यही है कि अब तो इस पूरी व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तरीके से, या तो वही अपने जनप्रतिनिधियों के। अब ये सुनने वाले तो है नहीं, क्योंकि कहते हैं कि भाई उनके पास जाओ और वो समस्या सुनेंगे, लेकिन वो सुनते नहीं। हम बहुत बार जा चुके, तो अब कुछ और रास्ते निकालेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए 5 फरवरी तक का अल्टीमेटम है। क्या रास्ता है वो? रास्ता यही है कि वे किसान अपने बंदे चुनेंगे, अपने आसपास से सोच समझ कर बैठ कर फैसला लेंगे कि भाई किसानों को खड़ा करेंगे, ताकि हमारी आवाज़ कम से कम विधानसभा तक तो पहुँचे। भाई हम यहाँ पे आपके सामने बोल रहे हैं, तो विधानसभा में तो कोई बोलने वाला चाहिए हमारे लिए कि भाई 90 एमएलए बैठते जब विधानसभा के में, तो ये तो बताइए कि भाई ये एमएलए वहाँ से आए और इसकी ये प्रॉब्लम है, ताकि बात आगे भी पहुँचे। अब बात हमारी आगे पहुँच ही नहीं पाती। हम यहाँ पे दफ्तरों के चक्कर काट डीसी को ज्ञापन दे के थक जाते हैं। तो हम किसान मिलकर बैठ कर सारी बात करेंगे और उसमें हम डिसाइड करेंगे भाई किसको प्रतिनिधित्व हम देना चाहते हैं, और आगे की रणनीति अब राजनीति से तय करेंगे। यही था कि जो हमारी फसलें हैं इनका भावांतर का जो रुपये रुका हुआ है किसानों को वो मिले, और बीमा कंपनी है वो किसानों की जो राशि बची है उसको निपटान करे। और आगे अल्टीमेटम दे दिया है 5 तारीख का। अगर 5 तारीख तक किसानों का पैसा नहीं आता है तो यहाँ कृषि विभाग के ताला लगा देंगे और बीमा कंपनी को बाहर कर देंगे। ये तमाम जो किसान थे जो मेरे साथ इकट्ठे थे, इन्हें कहा कि 5 तारीख तक अल्टीमेट दिया गया, जब तक इनके पैसे नहीं मिल जाते हैं तो 5 तारीख को ताला लगा देंगे। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।